गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, हमने अध्याय 4 कृषि के अंतर्गत अभी तक कृषि किसे कहते हैं ये जाना, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें और कृषि के विकास के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक कृषि फार्म के बारे में और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक कृषि फार्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये एक भारतीय किसान के खेत का है। यहाँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, यानी कि खेत है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। इसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में भी सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, यानी कि किराए पर ट्रैक्टर लाता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है, यानी कि जो पानी सिंचाई के लिए काम में लेता है उस पानी का वो पैसा देता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन और स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है, यानी कि किस तरीके से जानवरों को पाला जाए, उनका चारा कैसा हो, उनके स्वास्थ्य के बारे में ये सभी चीज़ें उन्हें पता लगती रहती हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है, यानी कि कर्जा लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं, यानी कि उनके पास जो फसल पैदा होती है उसको स्टोरेज करने के लिए, उसे रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता, इसलिए वो उस फसल को बाजार में जाकर के बेच देते हैं, चाहे उसे उसका उचित दाम मिले या ना मिले। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। तो यानी कि आपने इसमें देखा कि एक जो भारतीय किसान होता है वो अपने खेत में खेती करता है, प्रतिवर्ष बीज खरीदता है, उसका परिवार भी खेती संबंधित कार्यों में लगा रहता है और वो विभिन्न सहकारी समितियों की मदद भी लेता है। अब हम यहाँ देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि फार्म के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। तो यानी कि आप देखिए, भारतीय किसान के पास एक जो साधारण आकार का खेत होता है वह 1.5 से 2 हेक्टेयर का होता है। तो आप देखिए कितना अंतर है। किसान सामान्यतः फार्म में, यानी कि खेत पर ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, यानी कि जो उसे पानी मिल रहा है वो उस फसल के लिए पर्याप्त है या नहीं। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं तथा
बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो बच्चों, आपने इसमें यहाँ ये देखा होगा कि अमेरिका में जो किसान है उसके पास बहुत बड़े आकार के खेत होते हैं। उसे अपने खेत में खेती करने के लिए बहुत से उपकरणों की, संसाधनों की पर्याप्त सुविधा मिलती है। उसके साथ साथ जो उसकी फसल होती है वो उसे स्टोरेज करने के लिए भी स्थान मिलता है, जिससे कि वो अपनी मनमानी जो रकम होती है उस पर उस फसल को बेच सकता है, यानी उसे कम दाम में अपनी फसल को नहीं बेचना पड़ता। और तो और जो उसके पास उपग्रह से संबंधित इतनी अच्छी सुविधाएं होती हैं कि उसे समय समय पर अपनी खेत की आवश्यकताओं के बारे में भी पता लगता रहता है, जबकि भारतीय किसानों के पास ऐसी सुविधा नहीं होती है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने यहाँ पर एक भारतीय खेत और एक अमेरिकी खेत के बारे में पढ़ा और समझा। आप इस वीडियो को देखें, समझें। थैंक यू।